वैम्पायर चैप्टर 3 लीव। प्रभु को नेता का समर्थन स्वीकार करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उसे सभी बुरे लोगों से नेता की रक्षा करने का दायित्व भी निभाना चाहिए। मैं इस संकटग्रस्त दुनिया में, हालांकि मानव महाद्वीप के मध्य में सबसे समृद्ध भूमि पर कब्जा कर लेता है, फिर भी वे आसपास की विदेशी जातियों से नजरें मिलाते हैं। इसलिए गुआंगहुई साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत में प्रभु के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए एक भगवान का कानून स्थापित किया गया था। इस कानून के अनुसार अपने क्षेत्र को खोने वाले रईसों को उनके खिताब से वंचित कर दिया जाएगा। कार्टर नाइट इस कानून का शिकार है। उनके परिवार के खिताब से वंचित कर दिया गया था क्योंकि ट्रोल्स द्वारा क्षेत्र को तोड़ा गया था। तो कार्टर एक भटकने वाला शूरवीर बन गया। क्षेत्रीय समर्थन खो दिया। यह शूरवीर एक दयनीय जीवन जी रहा था और यहाँ तक कवच और हथियारों के रखरखाव के लिए पैसा भी लगभग असंभव था। सौभाग्य से बैरन एंग्लिया ने उसे अंदर ले लिया। कार्टर ने भी एंग्लिया परिवार के प्रति अपनी वफादारी की पेशकश की, लेकिन जाहिर है यह वफादारी कसौटी पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि अभी कार्टर नाइट ने व्यक्तिगत रूप से बैरन एंग्लिया के बेटे के सीने में खंजर डाला था, भी 2 बार डाला। कार्टर ने कॉलिन के शरीर को देखा, उसकी आंखों में अपराधबोध चमक उठा, लेकिन वह जल्द ही फिर से दृढ़ हो गया। उस व्यक्ति के उस वादे के बारे में सोचकर कार्टर को लगा कि अपने परिवार को फिर से जीवंत करने का उसका सपना आने ही वाला है। हालांकि जब कार्टर बिस्तर से उठा और चुपचाप निकलने ही वाला था, तो उसके कदम अचानक रुक गए। अचानक पलट गया। कार्टर ने देखा कि ठंडी रोशनी की एक किरण ने उसे मारा। ची! कार्टर के सीने से तेज दर्द आया, जिससे वह धीमी आवाज में चीखने लगा। लेकिन शारीरिक दर्द आध्यात्मिक भय को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकता। शापित कॉलिन फिर से जीवित है। क्या वह शैतान है? गुस्से और दहशत के बीच कार्टर ने अनजाने में अपने हाथ में खुला खंजर उठाया और आगे की तरफ वार कर दिया। क्या? दूसरी तरफ एक दबी हुई गूंज थी। उसके बाद कॉलिन ने अपने दांत पीस लिए और हंसा। दर्द होता है ना? तुमने बकवास किया, मुझे 2 बार चाकू मारा। ओह नहीं, यह 3 बार था। तुम। कार्टर ने केवल महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की ताकत जल्दी से हट गई और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। कहो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? इससे पहले कि कॉलिन कुछ पूछ पाता, कार्टर का शरीर धीरे धीरे नर्म हो गया था और उसके मुंह से खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। कॉलिन करीब झुक गया, केवल दूसरे की मरती हुई आवाज सुनने के लिए। अजीब राक्षस, क्या यह मर चुका है? बहुत आकस्मिक है। कॉलिन ने कार्टर की ओर देखा, जो पूरी तरह से अपनी आवाज खो चुका था और अचानक पछताया। उसे प्रतिद्वंद्वी के प्राणों से बचना चाहिए। अब सब ठीक है। एकमात्र सुराग फिर से टूट गया है। अपने सामने लाश को देखकर कॉलिन कुछ पल के लिए हौंफने लगे, लेकिन ज्यादा घबराए नहीं। उसे एक वैध बचाव माना जाता है और उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी की हत्या की हो। बेशक यहाँ वह शरीर के पूर्व मालिक को संदर्भित करता है, जो कॉलिन वर्तमान में है। कॉलिन अपने पिछले जीवन में कानून का पालन करने वाला नागरिक था, हत्या का उल्लेख नहीं करने के लिए, और उसने ज्यादा लड़ाई नहीं की, लेकिन इस शरीर का मालिक युद्ध के मैदान में था। उनकी याद में कई ऐसे सीन हैं जो उनके सामने हर चीज से ज्यादा और भयानक हैं। इसलिए स्मृति के विलय के बाद उनके सामने इन बातों को कॉलिन के लिए केवल छोटे दृश्यों के रूप में माना जा सकता है। डेस्क पर मोमबत्ती जलाई जाती है। कॉलिन ने चर्मपत्र का रोल फिर से लुढ़काया और रिकॉर्ड किया। दिल और गले पर हमला अब घातक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पौराणिक पिशाच के बारे में सोचकर चांदी के हथियारों से डर लगता है। केवल साधारण हथियार, चांदी के हथियारों का परीक्षण किया जाना है। इस समय कॉलिन थोड़ा चिंतित है। इसका परीक्षण कैसे करें? आप अपने आप को चांदी के हथियारों से नहीं छुरा मार सकते हैं, है ना? क्या होगा अगर तुम सच में मौत के घाट उतार दिया? हालांकि कॉलिन तुरंत जाग गया। कौन सा सामान्य दिमाग वाला आदमी हथियार बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल हथियार के रूप में करेगा? इसलिए जब तक वह जानबूझकर अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करता, तब तक कोई भी उससे निपटने के लिए विशेष रूप से चांदी के हथियार नहीं बनाएगा। इसलिए उन्होंने इस बारे में चिंता करना बंद कर दिया। क्विल को नीचे रखते हुए कॉलिन ने टेबल पर लगे वाइन ग्लास को उठाया और नाइट कार्टर के शरीर पर वापस आ गया। पफ! लाश के सीने से खंजर निकाला गया और खून निकल आया। कॉलिन शांत दिखे और वाइन ग्लास को घाव के नीचे रख दिया। लहराती मोमबत्ती की रोशनी में कॉलिन का पीला चेहरा झलक रहा था और खून की गंध हवा में फैल गई थी, जिससे वह इस धुंधली रात में अजीब और भयानक हो गई थी। गुरु, धीरे से चबा लें, बहुत प्यारा है। कॉलिन ने अपने होठों को थप्पड़ मारा, जिसका कुछ अर्थ अभी भी अधूरा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि यह हिरण का खून पीने के बाद की प्रतिक्रिया से अलग नहीं है। शरीर के अलावा हल्का बुखार होने के भी लक्षण हैं। कॉलिन ने सोचा कि यह अभी हुई हिंसक लड़ाई का क्रम है, इसलिए उसने बहुत अधिक परवाह नहीं की। भविष्य में हमेशा जानवरों का खून पिएं। मानव रक्त पीने के लिए कॉलिन के पास अभी भी कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। चूंकि कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, तो उसे स्वयं को असहज महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। खून से सना हुआ शराब का गिलास नीचे रखकर कॉलिन ने अपने सामने लाश को देखा और चिंता करने लगा।
यद्यपि वह पहले से ही उस हत्यारे से निपट चुका था जिसने खुद को मारने का प्रयास किया था, कॉलिन यह भी जानता था कि कार्टर नाइट सिर्फ एक मोहरा था और कोई और होना चाहिए जिसने वास्तव में उसे मार डाला। कारण बहुत सरल है, कार्टर ने उसे मार डाला, सिवाय इसके कि उसे एंग्लिया परिवार द्वारा दुनिया के अंत तक पीछा किया जाएगा, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनके और कार्टर के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। इसलिए कार्टर को हत्या करने के लिए खरीदने के लिए किसी को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह व्यक्ति कौन होगा? कॉलिन ने कुछ देर तक उसकी याददाश्त की खोज की, लेकिन उसे कोई संदिग्ध पात्र नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, बहुत कम सुराग हैं। यह भावना कि दुश्मन अंधेरे में है और मैं प्रकाश में हूँ, कॉलिन को विशेष रूप से असहज करता है। और चूंकि यह व्यक्ति कार्टर खरीद सकता है, मुझे डर है कि वह अन्य लोगों को भी खरीद सकता है। क्या बटलर यिमोन इस मामले में शामिल है? कोई और? यह सोचकर कॉलिन को अचानक लगा कि मौजूदा ग्रे कैसल बहुत खतरनाक है, खासकर तब जब बैरन एंग्लिया आगे बढ़ रहे हों। यूं पढ़ना, वह हत्याओं के दौर से निपटना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह वास्तव में मारा नहीं जा सकता। यद्यपि उसके वर्तमान शरीर में कोई घातक प्राण नहीं है, यदि कोई उसका सिर काट देता है तो उसे संदेह होता है कि क्या वह दूसरा सिर उगा सकता है। और यदि वह वास्तव में अमर भी है, यदि यह रहस्य लीक हो जाता है तो उसकी स्थिति बहुत प्रतिकूल हो सकती है। तो डेस्क पर टिमटिमाती मोमबत्तियों की कतार को देखते हुए कॉलिन ने धीरे धीरे अपना मन बना लिया। सूर्योदय से 2 या 3 घंटे पहले वह समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा चैन से सोते हैं। यहाँ तक ड्यूटी पर तैनात गार्ड भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अभी सो जाते हैं। लेकिन वे एक चीख से जल्दी से जाग गए, आग लगी है, आग लगी है। अंधेरे में ग्रे कैसल एक पल में जीवंत हो गया और व्यस्त नौकर और गार्ड अपने हाथों में बाल्टी लेकर कॉलिन के बेडरूम में पहुंचे, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय कॉलिन खुद ग्रे कैसल के दूसरी तरफ की खिड़की से चुपचाप कूद गया, मौके पर लुढ़क गया और फिर रात की आड़ में जल्दी से चला गया। अचानक कॉलिन अचानक रुक गया, अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर के चारों ओर मुठ पकड़ लिया। सरसराहट की आवाज में कॉलिन के सामने झाड़ियों से एक बिल्ली का बच्चा निकला। मैया! बिल्ली का बच्चा उस बेवकूफ़ इंसान को पहचानता था जिसे दिन के दौरान ही उसके द्वारा हराया गया था और अचानक अभिमानी हो गया। कॉलिन ने राहत की सांस ली, बिल्ली के बच्चे को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ा और उसके सामने ले गया और मुस्कुराया, ओह, जब से तुमने इसे पाया तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। म्याऊं। ठीक है, ठीक है, तुम एक मोबाइल ब्लड बैग हो सकते हो। म्याऊं।